एब्डोमेन सीरीज़ पार्ट 2 एसोफेगस की सर्जिकल एनाटमी देखते हैं। असल में एसोफेगस जो है वेस्कुलर ट्यूब है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम पे पड़ी है और ट्रैवल करती है नेक से, फिर चेस्ट में, फिर एब्डोमेन में। अगर स्टार्ट की बात करें, स्टार्ट या आपसे पूछ लें कि कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट कहाँ से हो रही है, बिगिन कहाँ से हो रही है, तो आपने बोलना है बेस ऑफ फेरिंग्स एट C6 से। और एंड का दूसरा नाम इस तरह भी बोल सकते हैं कि टर्मिनेशन कहाँ पे हो रही है, तो आपने बताना है कि इन द एब्डोमेन वियर इट ज्वाइंट्स कार्डिया ऑफ द स्टोमिक एट T11। ठीक हो गया, क्योंकि हमने कहा लोकेशन पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम, ट्रैवल कहाँ से कर रही है, नेक से, फिर हमारे पास चेस्ट, फिर हमारे पास एब्डोमेन, तो एंड जाके ही हमारे पास एब्डोमेन में जहाँ T11 जो है स्टोमिक का कार्डिया ज्वाइन कर रहा होता है, वहाँ पे जो है ये एंड हो रही होती है। फिर एसोफेजियल स्फिंक्टर्स में जो है दो है, एक अपर है एक लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है। अपर जो है ये हाई प्रेशर जोन होता है एट द इनलेट ऑफ एसोफेगस पे, जो कि नॉर्मली क्लोज्ड हो जाता है रेस्ट पर। अब यहाँ पे क्रिकोफेरेंजियस मसल जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हाई प्रेशर जोन के लिए, तो आपने अपर और लोअर के अंदर ये चीज़ याद रखनी है। प्रेशर जोन दोनों में हाई प्रेशर जोन होगा, लेकिन डिफरेंस ये होगा अपर एसोफेजियल जो है वो इनलेट ऑफ एसोफेगस पे होगा, और जो लोअर एसोफेज जो हमारे पास एसोफेजियल स्फिंक्टर है वहाँ पे ना वो प्रिवेंट कर रहा होगा गैस्ट्रिक कंटेंट को फ्रॉम रिफ्लक्सिंग इनटू द लोअर एसोफेगस से। तो और हम अपर के बारे में बात कर रहे थे, अपर ये सर्व करता है एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म जो कि रिजर्जिटेशन ऑफ एसोफेजियल कंटेंट इनटू ट्रैकिया। तो आगे हम ये जाके देखते हैं ये जो रिजर्जिटेशन है और हमारे पास जो दूसरा रिफ्लक्स है इसका हम डिफरेंस करते हैं आगे जाके। तो फिर हमारे पास ये मैंने आपको लोअर एसोफेजियल के बारे में बता दिया। यहाँ पे 4 एनाटॉमिक पॉइंट्स आते हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर को। एक तो हमारे पास स्क्वाइमो कोलोमनर एपिथेलियल जंक्शन, रोगल फोल्ड्स ऑफ स्टोमिक, गैस्ट्रो एसोफेजियल फैट पैड और कॉलर ऑफ हेल्विएटस। ये 4 चीज़ें हैं हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर के अंदर, आपने याद रखनी है। कौन कौन सी? एक हमारे पास स्क्वाइमो कोलोमनर एपिथेलियम जंक्शन, रोगल फोल्ड ऑफ स्टोमिक, गैस्ट्रोएसोफेजियल फैट पैड, कॉलर ऑफ हेल्विएटस। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हमारे पास मिकोजा, सब मिकोजा, मस्कुलरिस, और हमारे पास जो सिरोसा फोर्थ लेयर होती है वो इसमें लेग्स होती है, एक्सेप्ट जहाँ पे कुछ हमारे पास फीचर्स होते हैं अदर पार्ट्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट, वहाँ पे ये सिरोसा होगी। मिकोजा में जो है हमारे पास ये फर्दर कंसिस्ट होती है एपिथेलियम पे, जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस मिकोजा, ये चीज़ें आ जाएंगी। और सब मिकोजा जो है, सब मिकोजा हमारे पास ये म्यूकस ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होती है, और इसका नेटवर्क होता है लिम्फेटिक और वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स का, और ये मिशनरी सबमिकोजल प्लेक्सिस पे भी मुश्तमिल होती है जो कि स्पार्स हो जाती हैं एसोफेगस के अंदर। मस्कुलरिस प्रोप्रिया जो है नेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर भी डिफरेंट काइंड ऑफ द लाइक स्ट्रीशिएटेड मसल्स आ जाएंगे, स्मूथ मसल जो है हमारे पास आ जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ याद रखें, ऑर्बिक्स प्लेक्स भी होता है यहाँ पे बिटवीन द लेयर ऑफ एसोफेजियल मसल्स पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आर्टेरियल सप्लाई है और वेनस ड्रेनेज है। अब इसके 3 पार्ट आपने बनाने हैं आर्टेरियल की, अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। अपर 1/3 जो है ये इंफीरियर थायराइड आर्टरी से जो है सप्लाई हो रही होती है, जो कि ब्रांच है हमारे पास थायरोसर्विकल ट्रंक की। और वेनस ड्रेनेज की बात करें इसके अंदर, तो हमारे पास ये सब मिकोजल वेनस प्लेक्सिस जो है हमारे पास इंफीरियर थायराइड वेन, जैसे आर्टरी का नाम इंफीरियर थायराइड आर्टरी है तो वेनस आपने भी इंफीरियर थायराइड वेन बना देनी है। मिडल 1/3 जो है ये इसमें एसोफेजियल आर्टरीज आ रही होंगी, और वेनस ड्रेनेज जो है वो सब मिकोजल वेनस प्लेक्सिस से अजाइगस वेन ऑन द राइट साइड पे, और हेमियाजैगस वेन जो होगी आपकी लेफ्ट वेन पे होगी। राइट कौन सी हमारे पास अजाइगस वेन, और लेफ्ट जो है हेमियाजैगस वेन ड्रेनेज हो रही होगी। लोअर 1/3 की बात करें तो उसके अंदर आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई होगी और पेयर्ड ऑफ इंफीरियर फेरेनिक आर्टरीज हो रही होंगी। अगर वेनस ड्रेनेज की बात करें तो ये भी सब मिकोजल वेनस प्लेक्सिस से ड्रेन हो रही होंगी। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक तो हमारे पास सिस्टेमिक
सिस्टेमिक वेनस सिस्टम आएगा जिसमें हमारे पास लेफ़्ट और राइट फ्रेनिक वेन होगी, लेफ़्ट एंड राइट फ्रेनिक वेन्स होंगी। फिर हमारे पास दूसरा जो है पोर्टल वेनस सिस्टम आ जाएगा। एक सिस्टेमिक है, एक पोर्टल है। पोर्टल जो है, पोर्टल में हमारे पास लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन आ जाएगी और प्लस हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन आ जाएगी। ठीक हो गया। कौन सी लोअर वन थर्ड में आएंगी वेनस ड्रेनेज में? एक सिस्टेमिक और एक पोर्टल वेनस। सिस्टेमिक में लेफ़्ट और राइट फ्रेनिक वेन होगी और जो हमारे पास पोर्टल वेनस सिस्टम है उसके अंदर लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन प्लस हमारे पास शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स आ जाएगी। और एसोफेजियल की जो भी आप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे उनके अंदर आपको ये चीज़ें मिल रही होंगी। ओडिनोफेजिया, ओडिनोफेजिया में क्या होता है असल में, इसमें ना हमारे पास पेन होगा जब भी आप स्वेलो करवाएंगे कोई चीज़ पेशेंट से, और ये सजेस्ट कर रहा होगा इन्फ्लेमेशन को सजेस्ट कर रहा होगा, या हमारे पास की अल्सरेशन है, अल्सरेशन। और अल्सरेशन या तो कोई हमारे पास केमिकल इंजरी की वजह से हो सकती है, इन्फ्लेमेशन जैसे हमारे पास एसोफेजाइटिस, तो ये हो गया हमारे पास एडिनोफेजिया। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ट बर्न, ये सिम्टम्स मिल रहा होगा। हार्ट बर्न जो है इसके अंदर दो चीज़ें देखनी है आपने, एक रिजर्जिटेशन, मैंने ऊपर आपसे बोला है कि हम देखते हैं नीचे जाके रिजर्जिटेशन और हमारे पास रिफ्लक्स का डिफरेंस। अब इनमें क्या डिफरेंस है? रिजर्जिटेशन जो होती है इसमें एसोफेजियल कंटेंट जो होता है वो मुंह तक पहुंच जाता है, लाइक वो वोमिट हो जाती है एसोफेगस से माउथ तक, ये होगा आपका रिजर्जिटेशन। और रिफ्लक्स, एक आप लेट्स सपोज आपकी खुराक जो है स्टोमिक तक पहुंच गई है या ड्यूडिनम तक पहुंच गई है, तब ये आपकी खुराक मुंह तक, माउथ तक जब जाएगी तब ये आपका जो है रिफ्लेक्स कहलाएगा। समझ आ गई? रिजर्जिटेशन एसोफेगस से माउथ तक, रिफ्लक्स स्टोमिक से या ड्यूडिनम से जो कंटेंट ऊपर की माउथ की तरफ गया है वो आपका रिफ्लेक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में क्या होती है? यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी, आपने ख्याल रखना है, डिफ़िकल्टी ऑन स्वेलिंग। ओडिनोफेजिया में क्या था? पेन था स्वेलो करने पे, और डिस्फेजिया में क्या है? डिफ़िकल्टी हो रही होगी ऑन स्वेलिंग पे, और या तो ये ओरल हो सकती है या फेरेंजियल डिस्फेजिया हो सकती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं, आपने इन्वेस्टिगेशंस करानी है जो फेजियल डिसऑर्डर्स के अंदर। प्लेन रेडियोग्राफ जो है आप कब कराएं कि जब कोई फॉरेन बॉडीज़ लाइक उसके अंदर कोई, उसने क्वाइन बच्चा है या जो भी है उसने क्वाइन ना निगल लिया है, क्वाइन आ गया है, तो आप ये इसमें प्लेन रेडियोग्राफ्स करा रहे हो। इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी के अंदर आप जो है मोस्ट एसोफेजियल कंडीशंस जो है इंडोस्कोपी से डायग्नोस की जाती है। और सीटी स्कैन जो है ये एसोफेजियल न्यूप्लाज्म हो या एसोफेजियल परफोरेशन हो तब आप सीटी स्कैन की इन्वेस्टिगेशन करा रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 24 आवर पीएच मॉनिटर, ये गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के अंदर जो है मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है जो आप कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है मैनोमेट्री। मैनोमेट्री जो है एसोफेजियल मोटेलिटी डिसऑर्डर्स, लाइक हमारे पास जो एक एकलेजिया है, ये एक हमारे पास एसोफेजियल जो है मोटेलिटी डिसऑर्डर है, तो ये आप इस कलेजिया के अंदर मैनोमेट्री कर रहे होते हैं। फिर इंडोसोनोग्राफी, तो ये इन दोनों को मिला के आप कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक जो था आपका एसोफेगस का जो सर्जिकल एनाटमी था वो ख़त्म हो गया, कुछ इन्वेस्टिगेशन और सिम्टम्स थे। तो आगे इंशाल्लाह जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उसके लिए हेल्पफुल होंगे। अल्लाह हाफिज़।